मेरा प्यार मेरा प्रणाम। मैं शीतल स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो में। और मैं कुछ दिन पहले आ गई थी अपने मायके में और आज मेरी मम्मी और मैं हम दोनों जा रहे हैं एक खूबसूरत से सफ़र में। मेरी मम्मी जा रही है अपने मायके में क्योंकि उनकी गांव में दिहाड़ियों का मिलन है जो रवाई घाटी में आजकल चल ही रहा है, काफ़ी गांव में चल रहा है। दिहाड़ियाँ मतलब जो लड़कियाँ विवाहित होती हैं वो अपने जो मायके में जो देव होते हैं उनको कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार बनाते हैं या फिर उनको पूजा देते हैं, तो उसके लिए जा रही है मेरी माँ। तो मैं भी जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो अभी हम पहुंच गए अपने मामा के घर में। बड़कोट में है मेरे मामा जी का घर। तो अब हम यहाँ से साथ में जाएंगे। यहाँ पे मेरी मौसी लोग भी आएंगे और मम्मी भी पहुँच गई, मैं भी पहुँच गई हूँ। अब हम यहाँ से ऊपर गंगनानी की ओर साथ में जाएंगे। देखो जैसे ही मामा जी के घर पे पहुँचे तब तक तो मौसा जी भी आ गए थे और दो मेरी मौसियाँ हैं वो भी पहुँच चुकी थी और मामा लोग तो पहले दिन ही आ गए थे देहरादून से। अभी हम मामा जी के घर से आ चुके हैं और अब जा रहे हैं बड़कोट से और गंगनानी की ओर। बड़कोट से आगे आते हुए हम रास्ते में रुक चुके हैं और यहाँ पे माँ रेणुका की डोली भी आ गई है और सब लोग रुके हुए हैं क्योंकि जगदम्ब मुनि महाराज की डोली नहीं आई, तो जब उनकी आएगी तो तब यहाँ से चलेंगे। ये माँ रेणुका आ गई है और ये जगदम्ब मुनि महाराज है हमारे जो अभी पधार चुके हैं। जय हो भगवान जी। अब ये कुंड वाला रास्ता है और कुंड वाले रास्ते में अब जा रहे हैं। ये माँ रेणुका की डोली है ये वाली और ये हमारे मुनि महाराज हैं, जगदम्ब मुनि महाराज उनकी डोली है। जय हो जी, जय महाराज जी। और अब इनके पीछे सब चलेंगे, पहले भगवान जी और फिर उसके बाद सब चलेंगे। और बहुत सारी दियानियाँ तो आगे भी चल रही हैं, वो तांदी लगाते हुए नाचते गाते हुए कुंड की ओर जा रही हैं। कुंड जो मेन हाईवे है यमुनोत्री का उससे थोड़ा सा ही नीचे है, ज़्यादा नहीं, 100-200 मीटर ही नीचे है और तो वहाँ जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे सब दियानियाँ जितने भी मेरी मम्मी के गांव की, मेरी नानी के गांव की सब लोग आ रखे थे, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, सब आ रखी थी। और जब तक ये नाच ही रहे थे, तांदी लगा ही रहे थे, तब तक माँ रेणुका की और जगदम्ब मुनि महाराज की डोली कूद गई कुंड में। और ये गंगा जी का कुंड है, भले ये यमुना जी का क्षेत्र है, यमुनोत्री क्षेत्र है, लेकिन ये कुंड जो ये पानी है ये गंगा जी का है। और ये गंगा जी यहाँ पे जगदम्ब मुनि महाराज के लिए ही अवतरित हुई है। जब बहुत पहले जगदम्ब मुनि महाराज और माँ रेणुका यहाँ रहते थे, मतलब थान गांव जहाँ मैं कुछ दिन पहले गई थी तो वहाँ रहते थे। तो वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके लिए वो गंगोत्री से पानी लेके सुबह सुबह 4 बजे और फिर शिवलिंग को चढ़ाते थे और ये रोज़ जाते थे। और यहाँ से काफ़ी दूर है गंगोत्री। और जब वो बुजुर्ग हुए, जब उन्हें प्रॉब्लम होने लगी तो माँ गंगा ने कहा कि अब आप नहीं आ सकते हैं, तो अब मैं आपके पास ही आऊँगी। और ये यहाँ अवतरित हुई हैं माँ गंगा जगदम्ब मुनि महाराज के लिए। और फिर उन्होंने यहीं से जल भर के यहीं से वो अपनी पूजा किया करते थे जब वो बुजुर्ग हुए।
तो ये यहाँ की कहानी है। और ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को नहीं पता। ज़मीन के नीचे कहाँ से आता है किसी को नहीं पता है। तो और ये जो उपहार है ये एक आसन है चांदी का बनाया हुआ, जो मम्मी के गांव में दिहाड़ियों ने बनाया है। पैसे इकट्ठे करे हैं और सबने ये बनाया है मिलकर। और इसे जगदम्बा महाराज जी का जो मंदिर है, उनकी जो मूर्तियाँ उसके नीचे के लिए बनाया है आसन, और चांदी का आसन। और माँ रेणुका के लिए सोने की जो नथ होती है, हमारी गढ़वाली नथ होती है, वो बनाई है। और भी जो देवी देवता हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाया था। तो इसी कारण से ये मेला हो रहा था आज दियानियों का, और सारी दियानियाँ इकट्ठा हो रखी थी। और ये काफ़ी टाइम से प्रोग्राम चल रहा था, सब लोग पैसे इकट्ठे करके ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी आज। तो फिर जब डोलियाँ नहा गई और जितने भी उपहार जो बनाए थे वो सब जब शुद्ध हो गए, उसके बाद यहाँ पे पूजा लगी। ये यहीं पे कुंड में ही है, कुंड के जस्ट बगल में ही है, गंगनानी कुंड के बगल में। और ये क्षेत्र को गंगनानी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ गंगनानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा अवतरित हुई है, तो इसलिए इस जगह का नाम गंगनानी है। और ये सब वहाँ की दियानियाँ आ रखी हैं, उनके हस्बैंड सब आ रखे हैं। गांव की महिलाएं कम आ रखी थी, जो मतलब बुआरियाँ यानी बहुएं होती है वो नहीं आ रखी थी। सिर्फ जो विवाहित स्त्रियां और लड़कियां हैं वो आ रखी थी सिर्फ। और ये जगदम्बा महाराज के नर अवतार हैं, जिन पे जगदम्बा महाराज अवतरित होते हैं। और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया सबको, और फिर वहाँ से निकल गए थे हम थान गांव की ओर, जो जगदम्बा महाराज जी का गांव है, जहाँ उनका मंदिर है। तो ये मेरी देखो, ये मेरी मम्मी, मेरी मौसी, बड़ी मम्मी, दोनों सब लोग आ गए थे, मौसा जी भी आ गए थे। और फिर ये पहुँच गए थे हम थान गाँव में, जहाँ मैं कुछ दिन पहले आई थी, जहाँ मेला भी हुआ था जगदम्बा महाराज का, वहीं फिर से आ गए थे। और ये जगदम्बा महाराज का मंदिर अभी कुछ साल पहले ही, यानी 1-2 साल पहले ही बनकर फिर से रेडी हुआ है। ये देखिए, बहुत सुंदर आकृति, बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है। और फिर जो आसन बनाया था मेरी माँ के गांव में सभी दियानियों ने मिलकर, उसको यहाँ मंदिर में चढ़ा दिया, उसको अर्पित कर दिया। और फिर थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि उनका कैमरे वाला भी अलग से बुला रखा था। और फिर यहाँ पे जो थान गांव वाले हैं, उन्होंने सबके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रखा था, तो सबको चाय पानी पिलाई। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे वापस घर की ओर, क्योंकि अब इसके बाद उन्होंने मसू जाना था। और फिर जब हम जा रहे थे तो देखिए लोग धान की गुड़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए आसपास सिर्फ धान है। और ये थान गांव बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है, इधर उधर पहाड़ियाँ और बीच में खेत, बहुत ही अच्छे जगह पर है। और फिर आ गए थे हम वहाँ पे से वापस, और फिर मम्मी लोग चले गए थे मसू, और फिर मैं आ गई थी अपने होटल पे। मैं नहीं गई, मैं यहीं रुक गई थी। और ये हमारे होटल से भी ऐसे व्यू है, मैं छत में आ गई थी अपने होटल के। और यहाँ से भी देखिए यमुना जी दिखाई देती है। और ये मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। और यहाँ पे होटल हमने किराए पे दिया है, तो जो किराए वाले हैं वो गद्दे वद्दे सुखा रहे हैं, क्योंकि आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो सुखाने के लिए डाला था। और ये देखिए ऐसे सुंदर व्यू है, हमारा भी होटल से ऐसे दिखाई देता है। और फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर मैं वहाँ उसके बाद चली गई थी बड़कोट की ओर, क्योंकि हस्बैंड जी आ रहे थे आज देहरादून से वापस, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले चले गए थे, तो आज वापस आए, तो मैं उनको लेने बड़कोट तक चली गई। और फिर शाम को हम गांव चले गए।